हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जिनकी राइट नाउ अपने पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन चल रही है और आप जानना चाहते हो कि क्या इस महीने में आपके पर्सन से कोई बातचीत होगी, हाँ या ना। क्या आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी इस महीने के अंदर, हाँ या ना। जब भी ये रीडिंग आप देखोगे उस मंथ के अकॉर्डिंगली इसमें आपको आंसर मिलेगा कि उस मंथ में आपके पर्सन से बातचीत होगी, हाँ या ना। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या लेट्स डाइव इनटू द रीड और जानने की कोशिश करते हैं। नो कम्युनिकेशन में हो आप राइट नाउ, क्या आपकी और आपके पर्सन की बातचीत होगी इस महीने के अंदर, हाँ या ना। हम इसके ऊपर फोकस नहीं रखेंगे कि कौन मैसेज करेगा, कौन पहले फर्स्ट स्टेप लेगा टुवर्ड्स अदर पर्सन। हम सिर्फ ये फोकस रखेंगे कि क्या कम्युनिकेशन होगी, हाँ या ना। इसमें आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी ऐड करेंगे और साथ में उसकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए वो भी ऐड करेंगे। फर्स्ट जानते हैं कि क्या आपकी बातचीत होगी इस महीने में, हाँ या ना। स्ट्रेंथ, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ wands, page of pentacles, the devil, page of cups, underneath the deck the judgment। डेफिनेट yes है, बिग yes है और मुझे लगता है कि आपके करंट जो भी सिचुएशन है उसमें बहुत आप एक आपको इनर जो एक फीलिंग है टुवर्ड्स दिस पर्सन वो काफ़ी ऐसी है जो कि आपने कभी किसी और के लिए शायद फील नहीं की हो। और ये म्यूचुअल एनर्जी है जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ चाहिए इस सिचुएशन से डील करने के लिए और ओपन अप करने के लिए कि आप भी मिस कर रहे हो, वो भी मिस कर रहे हो। दोनों के अंदर एक वो एनर्जी है जहाँ पर शायद आप ही अपने आप को रोक रहे हो, वो भी रोक रहे हैं राइट नाउ कम्युनिकेट करने से। दोनों अपने इनर डीमंस को डील करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ आप भी नहीं चाहते हो कि आप पहल करो, वो भी नहीं चाहते कि वो पहल करें। प्यार म्यूचुअल है इस कनेक्शन के अंदर, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों को यकीन है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इतना ज़्यादा एडिक्टिव है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो। कुछ भी हो जाए आप दोनों ने एक दूसरे से बात करनी है, कुछ भी हो जाए आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। थोड़ा टाइम ज़रूर आप शायद गुजार लेते हो बट लॉन्ग टर्म अगर आप देखो तो आपका बातचीत करना बनता है। चाहे कोई भी एक्सक्यूज़ दे के बातचीत शुरू करो लेकिन बातचीत ज़रूर करते हो। मुझे लगता है कि आपका जो भी पर्सन है और जो भी करंटली आप जिस तरह से भी आपका ब्रेकअप हुआ या जिस तरह से भी कम्युनिकेशन ख़त्म हुई उसमें आप दोनों का जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। शायद आप इसे देख नहीं पा रहे हो राइट नाउ, लेकिन स्पेशली अगर आपका पर्सन ऐसा था या है जो कि एक अनएक्सप्रेसिव है, जो कभी ओपन अप नहीं करता है, जो कभी एम्ब्रेस नहीं करता उसकी फीलिंग्स जो है आपको लेकर, वो काफ़ी हद तक अब उस कंडीशन में है जहाँ पर वो उस फीलिंग को समझ सक रहा है कि वो प्यार है। काफ़ी हद तक वो प्रिपेयर हो रहा है अपने जो एक आप जिन चीज़ों से भागते हो, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, उन चीज़ों को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। कहीं ना कहीं वो लर्न कर रहा है टू लव एंड टू फील लव्ड ऑल्सो। तो वो शायद ना तो उसने आपको कभी प्यार दिया है, ना ही कभी आपका प्यार हैप्पीली जो है उसको एम्ब्रेस किया है, वेलकम किया है। तो वो चीज़ जो है मुझे लग रहा है कि उसके अंदर ज़रूर आ रही होगी पर्सन के अंदर। और बहुत ज़्यादा जो आपका कनेक्शन है इसके अंदर आपका फेथ, आपका प्यार, आपकी दुआएं वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। यूनिवर्स की जो सपोर्ट है वो आपके साथ काफ़ी हद तक है। डिवाइन आपको काफ़ी हेल्प कर रही है इस कनेक्शन को रिवाइव करने में, कम्युनिकेशन वापस स्टार्ट करने में। आपको यूनिवर्स की सपोर्ट जो है वो ज़रूर रहेगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो ये कम्युनिकेशन, हो सकता है कि आप चाह रहे हो और आप ऑलरेडी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए और आपकी दुआएं जो है वो पूरी होने वाली हैं और आपकी कम्युनिकेशन, द सन का कार्ड है अंडरनीथ दैट, तो मुझे लगता है आपकी कम्युनिकेशन बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। डेफिनेटली इस महीने के अंदर आपकी कम्युनिकेशन ज़रूर होगी अपने पर्सन के साथ। अब पहले सवाल कर लेते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर राइट नाउ, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर।
क्या फील कर रहा है आपका पर्सन आपको लेकर, क्या चल रहा है उसके जहन में। लवर्स, एक अंडरस्टैंडिंग जो कनेक्शन को लेकर शायद उसने कभी होने नहीं दी या हमेशा उस चीज़ से भागता रहा। जैसे डेविल में आपको एक एनर्जी आती है कि एक एडिक्टिव एनर्जी है, वैसे ही उस एडिक्शन के अंदर उसको प्यार नज़र आ रहा है नाउ, जो कि शायद उसको पहले लगता हो कि शायद सेक्सुअल एनर्जी है, शायद एक सेक्सुअल बॉन्ड है, प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, लेकिन वो हैं। और वो आपसे कहना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है कि वो ये सब फील कर पा रहा है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, और उसको एक बॉन्ड जो है वो अब फील हो रहा है जो उसने शायद पहले कभी फील नहीं किया। तो लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है आपका पर्सन और क्या कहना चाह रहा है आपसे। किंग ऑफ कप्स, हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता है ये पर्सन आपसे, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनएक्सप्रेसिव रहा होगा, बहुत सेंसिटिव रहा होगा अपने इमोशंस को लेकर, लेकिन अब ये इमोशंस जो है वो ओवरफ्लो होने को हैं। तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन होगी। मुझे नहीं पता कि आप कब ये रीडिंग देखोगे, अभी देख रहे हो या लेटर ऑन देखोगे, जब भी देखोगे बहुत जल्द आपकी कम्युनिकेशन आपके पर्सन से हो जाएगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी महीना आपका चल रहा होगा उसके विद इन 10 डेज़ में जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि विद इन 10 डेज़ टाइम आफ्टर वॉचिंग दिस आपके पर्सन की और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो वापस स्टार्ट हो जाए। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। द हैंगमैन, अच्छा, हैंगमैन जब भी लव की रीडिंग में मैं कंसिडर करती हूँ तो आई ऑलवेज कंसिडर्ड इट एज अ पॉज या एज अ मिनी ब्रेकअप, जिसके फ़ौरन बाद कुछ ऐसा अबंडेंट होता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो पॉज चल रहा है आपके कनेक्शन के अंदर राइट नाउ, इससे नो डाउट उसको क्लैरिटी तो आ रही है कनेक्शन को लेकर, आपको भी क्लैरिटी आ रही होगी कनेक्शन को लेकर, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही हैप्पी बिगिनिंग जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में। लास्ट कार चीज़ें ऐसी स्विफ्टली चेंज होंगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे। जो चीज़ें आप अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो वो सब होगा इस कनेक्शन में और आपके पर्सन के साथ। अगेन डिवाइन की हेल्प जो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, स्पेशली अगर आपका पर्सन उसने किसी और रीजंस की वजह से या किसी और चीज़ों की वजह से आपको उसने अपनी ज़िंदगी से आउट किया या आपने उसको आउट किया, चाहे वो लोगों का प्रेशर था या आपके अपने मेंटल ब्लॉक्स थे जहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों का इन्फ्लुएंस रहा हो, तो मुझे लगता है कि वो इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और आपका पर्सन विद द इनर नोइंग अराउंड दिस कनेक्शन आपकी तरफ जो है वो कदम बढ़ाएगा। और मुझे लगता है कि म्यूचुअल होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन बात करेगा और दूसरा नखरे करेगा। इट्स गोना बी मोर लाइक कि दोनों चाह रहे हो बात करना, और हो सकता है कि आपने अपना फ़ोन उठाया हो और रीच आउट करने की कोशिश करो, और द मोमेंट यू आर डूइंग दैट, आप सोच रहे हो कि आप बात करो अपने पर्सन से, उसी मोमेंट पे आपका पर्सन भी आपको रीच आउट कर दे। तो इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों की कम्युनिकेशन जो है वो अब्रप्टली स्टार्ट होगी इसी महीने के अंदर। और क्योंकि आपका पर्सन इक्वली ऐसे फील कर रहा है जैसे आप कर रहे हो, जहाँ पे आप भी लेफ्ट आउट फील कर रहे हो पूरे सिनेरियो में, आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, तो आपका पर्सन भी उसी तरह के सिनेरियो में है। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं रही कनेक्शन को लेकर कभी, वो अब वो आपको सोच कर या आपको मिस करके डेफिनेटली उसको रियलाइज़ हो रहा है। और लेट्स टेक वन लास्ट कार्ड कि आपका पर्सन क्या कहना चाहता है आपसे। एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि जब ये आपके पास आएगा या जब आपकी कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट होती है तो इट्स गोना लास्ट फॉर एवर, क्योंकि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अब जो इसको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कनेक्शन को लेकर, मुझे लगता है कि ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसको ये कभी चाह के भी डिनाई नहीं कर सकेगा। हो सकता है कि हमेशा डिनायल में रहा हो कि प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, बहुत ही फिजिकल कनेक्शन है, बहुत ही सेक्सुअल कनेक्शन है, बहुत ही लिमिटेड कनेक्शन है जहाँ पे फ्रेंडली बॉन्ड भी नहीं है, लेकिन समहाउ प्यार था, है और रहेगा, और लग रहा है कि स्ट्रांग हो रहा है। एब्सेंस में यूजली जो मेल एनर्जी होती है वो और ज़्यादा प्यार में पड़ती है। फीमेल एनर्जी शायद दूर होने लग जाती है जब कनेक्शन में डिटैचमेंट आती है, सेपरेशन आती है, तो फीमेल्स यूजली उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है फ्रॉम अ कनेक्शन। लेकिन मेल्स का ऑपोजिट है, जितना फीमेल प्यार और करेगी जब वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी, मेल जो होएगा वो यूजली जब आप साथ होते हो तो उसको वो इतनी उसको रियलाइजेशन नहीं होती है। जब सेपरेशन आती है या जब डिटैचमेंट आती है तो दैट मेक्स द अदर पर्सन रियलाइज कि क्या कनेक्शन है ये। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए जो मैस्कुलिन एनर्जी है
वो राइट नाउ इस सिनेरियो को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रही होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए डिफरेंट भी हो सकता है कि फेमिनिन इज द वन जो कि डिटैचमेंट में अंडरस्टैंड कर रहा है। लेट्स सी के मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन की, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। माई हार्ट सेज टेक एक्शन, माई माइंड सेज डोंट। तो अभी वो एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ, लेकिन ईगो जो है या माइंड जो है उसको स्टॉप कर रहा है। यू आर स्पेशल फॉर मी बट आई विल नेवर स्पीक माई हार्ट आउट। राइट नाउ तो उसको ये लग रहा है कि आप उसके लिए स्पेशल हो, लेकिन वो कभी अपने दिल की बात आपसे नहीं कहेगा। बट क्योंकि कम्युनिकेशन हो रही है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगी और प्यार भी एक्सप्रेस होगा। लेकिन ऐसा होगा जैसे कोई मिरेकल है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे जो होने वाला है। और देखते हैं क्या मैसेज है आपके पर्सन का। लास्ट कार्ड होगा यू एंड आई वर टू यंग। कहीं ना कहीं आपका पर्सन शायद रियलाइज़ कर जाएगा कि शायद हमने इस कनेक्शन को उस तरह से डील नहीं किया जैसे हम कर सकते थे और हैं। तो वो रियलाइजेशन भी आपके पर्सन और आपके दरम्यान में चीज़ों को बेहतर करने के लिए एक रीज़न बन सकता है, जहाँ पे आप भी विलिंग हो, आपका पर्सन भी विलिंग है। ओरेकल गाइडेंस देखते हैं कि क्या ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर और इस नो कम्युनिकेशन सिचुएशन को लेकर। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. अच्छा, शायद आपने एक दूसरे को कभी एक्सप्रेस नहीं किया अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू जो आप सेल्फ हो वो आपने कभी उसको नहीं बताया, उसने कभी आपको नहीं बताया, जिसका एक जो बहुत बड़ा एक रीज़न हो सकता है, जो बहुत बड़ा एक रीज़न हो सकता है जहाँ पर जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो डिटैचमेंट का जो टाइम चल रहा है उसमें शायद जो आप दोनों एक दूसरे के पास की चीज़ें या पास की बातें सोचोगे उससे आप दोनों का कनेक्शन जो है वो डीपन होगा, क्योंकि सोचने का टाइम शायद ज़्यादा रहेगा और एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग या फीलिंग्स की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को लेकर वो मुझे लग रहा है कि बढ़ेगी। लेट्स सी वन मोर कार्ड। Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. अच्छा, काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो अपने पर्सन के साथ। इन दैट सिचुएशन टू आपका जो कनेक्शन है वो इवॉल्व करेगा स्लोली बट श्योरली वो डीपन होगा। जैसे जैसे आप अंडरस्टैंड करते हो एक दूसरे को लेकर आपकी फीलिंग्स को, तो मुझे लगता है कि कनेक्शन के अंदर जो एक एक डेप्थ है वो बढ़ेगी। और वो चीज़ जो मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, तो हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी रही हो आपके और आपके पर्सन की। लेट्स सी मोर ओरेकल कार्ड्स। नो कम्युनिकेशन राइट नाउ, क्या ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर। क्रिएशन, आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, इस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हो। इन दैट सिचुएशन टू आपका फेथ काफ़ी मैटर करता है, आपकी पॉजिटिविटी काफ़ी मैटर करती है। अगेन स्पिरिचुअल पाथ भी आपको हेल्प कर सकता है टू रिवाइव दिस कनेक्शन। एक और कार्ड लेते हैं, लास्ट वन होगा डेस्टिनी। मेजॉरिटी लोगों के लिए यू आर डेस्टाइन्ड टू बी विद दिस पर्सन समहाउ। जो आपका एक पाथ है जिससे आपको गो थ्रू करना है राइट नाउ, उस बात से गुजर रहे हो, चाहे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, अल्टीमेटली यू एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी टुगेदर। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।